हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे रेखा और कोण में हम आपको बताए थे कि आपको एक एक वर्ड बताया जाएगा, एक एक परिचय कराया जाएगा, क्या चीज होता है क्या नहीं होता है, शीर्षा भूमि कोण क्या होता है, रैखिक युग्म क्या आता है और सरल रेखा बनी कोण का सब एक एक वर्ड बताया गया था। आइए उसके हमने एक प्रश्न 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था 6.1। आज 6.1 में जितने सारे क्वेश्चन बचे हैं 4, 5, 6 उसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके एकदम ट्रिक के साथ बच्चों, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार प्रश्न को पढ़िए। कह रहा देखिए, आकृति में दिया है कि x + y = w + z, तो सिद्ध करना है आपको AOB एक रेखा है। तो ये AOB रेखा कहने का मतलब क्या कर रहा है, तो देखिए पहले फिगर में है कहाँ पर AOB। तो कोई रेखा कितने डिग्री होता है बच्चों, ये वाला रेखा, ये कोई भी रेखा हो, ये कितने अंश का होता है, कहेंगे सर 180 अंश होता है। यही कहेंगे, नहीं कहेंगे, हाँ बिल्कुल कहा जाएगा। तो 180 अंश होता है, हमको मतलब मिला जुला के हमको सिद्ध कीजिए AOB क्या एक रेखा है। यदि 180 अंश आ जाए भाई तो क्या कह देंगे, सरल रेखा है। कोई दिक्कत? आइए सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी है, सबसे आसान सवाल यही है। प्रश्नवाली 6.1 का सबसे सरल सवाल ये है। मात्र 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से क्या करेंगे। हम आपको पता है ना, अगर हम आपसे कहते पूर्ण कोण क्या होता है, सभी कोणों का कितना होता है 360। पूर्ण कोण मतलब ये होता है जैसे सारे कोणों का जोड़ देंगे। देखिए अगर हम इसको सभी कोणों को जोड़ दें, अगर हमको पता है पूर्ण कोण क्या आता है, पूर्ण कोण नाम से ही पता चला बच्चों, पूर्ण मतलब पूरा लेंगे। क्या लेंगे? पूरा, सभी को जोड़ देंगे क्या होगा 360। तो पूर्ण कोण क्या होता है 360 की क्या होता है, बराबर होता है। पूर्ण कोण कितने होता है 360 अंश के होते हैं। अब बताइए, मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, जेड से स्टार्ट करें या डब्ल्यू से स्टार्ट करिए, कहीं से स्टार्ट करिए, अगर यहाँ से चलिए मिला जुला के ये इसी पर आ जाइए तो एक चक्कर हो गई नहीं, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण कोण। कोई दिक्कत? मतलब सभी कोणों को जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर देखिए कोण बना कितना डब्ल्यू, यहाँ पर लिख देंगे डब्ल्यू। तो लिखने का तरीका क्या आ जाएगा, लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए लिखने का भी तरीका होना चाहिए। अगर हम लोग डब्ल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं या एक्स से स्टार्ट करिए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, पहले एक्स से चलिए, ठीक है। क्या बना, एक्स पर कोण बना है, बहुत कहेंगे हाँ बिल्कुल है। जो कोण बनेगा वो कोण कहाँ रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। तो इतना जानते हैं। तो लिखेंगे कैसे, देखिए BOC, क्या लिखेंगे, कोण BOC प्लस, भाई O पर कोण बना, हमको ये वाला हिस्सा लेना था तो BOC। कोई दिक्कत? अब ये वाला हिस्सा लिखना है तो क्या लिखेंगे COA, क्या लिखेंगे कोण COA या AOC भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये वाला हिस्सा हो गया अब इनका। अब हमको कौन लेना है, ये वाला लेना है। ये लेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए यही O पर कोण बनाना है, यही वाला कोण बनाना है, 2 संख्या बीच क्या AOD, तो क्या आ जाएगा कोण AOD प्लस। अब बताइए बचा W वाला, तो लिखेंगे क्या, देखिए BOB लिखिए, BOD लिखिए, पहले B आता तो B लिखिए BOD, बस इतना याद रखना है। D हमेशा O हमेशा बीच में रहना चाहिए, क्योंकि कोण क्या आता है भैया 360 के क्या होता है, बराबर। यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण कोण से हो गया, इतना लिख सकते हैं। नहीं कहेंगे हमने कल की क्लास में इतना कर लिया था। आइए अब देखिए BOC रियल में है कितना है, BOC कितना है, x है, तो x करिए। AOC कितना है आपका, AOC कितना है, y है, y कर लीजिए। AOD कितना है आपका, ये z है, z करिए। और लास्ट में बचा BOW कितना आपका, W बराबर 360। आपको यहाँ एक चीज बात बोला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, ये आपसे कह रहा है कि जहाँ x + y वहाँ क्या रखिए W + z। क्या बोला है, कह रहा है x + y के स्थान पर आप रखिए W + z, ये बोल रहा था। बिल्कुल रखा जाएगा। चलिए इसका मान रख दीजिए। इसका मान कहाँ रखा जाएगा, देखिए कहाँ रखा जाएगा भाई, ये x + y देखिए, ये है ना, ये x + y आपको दिखा, इसके स्थान पर क्या रख देंगे, W + z रख देंगे। रखेंगे नहीं, कहीं लिख दीजिए मान रखने पर, मान रखने पर। चलिए रखिए, ये x + y स्थान पे क्या हो जाएगा, W + z। अरे यहाँ हो गया W + z, प्लस है तो प्लस, ये ऑलरेडी पहले से था, पहले से लिख लिया, बराबर क्या हो जाएगा 360।
ठीक है। अब देखिए एक डब्लू और एक डब्लू मिलके कितना होगा, 2W हो जाएगा। तो 2W, एक जेड और एक जेड यहाँ 2Z बराबर हो जाएगा 360। दो में देखिए कॉमन है, दो ले लीजिए कॉमन, हो जाएगा W प्लस हो जाएगा जेड बराबर हो जाएगा 360। अब ये दो गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो W प्लस जेड बराबर 360/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, W प्लस जेड बराबर 180 हो गया। यही तो लाना था। अब बताइए कुछ कुछ बच्चे के मन में ये भी डाउट हो रहा होगा कि हम ये भी मान रख सकते थे कि जहां पर W प्लस जेड दिखे वहां x प्लस वाई रख सकते थे। बिल्कुल रख सकते थे, आपका आंसर पक्का आएगा, वही चीज आएगा। तो यहाँ हो जाएगा, तो ये जो W प्लस जेड आएगा यहाँ पर आएगा x प्लस वाई बराबर जाएगा 180 अंश। इतने हो गया। अब ये कहना क्या चाह रहा है, आइए थाम देखिए, इसमें देखिए कहना क्या चाह रहा है, W प्लस जेड ना। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, W कहाँ है, W कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। जब दो कोणों का योगफल कितना हो 180 है, तो वो कौन सा रेखा कहलाती है, क्या कहलाएंगे, कहेंगे सरल रेखा। यही बताया था ना, सरल रेखा पर कितना कोण है, ये वाला कोण, ये कोण, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, ये वाला कोण ये वाला कोण, अगर एक है ये दो है तो कहेंगे कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 अंश। इसी बोलते हैं ये रेखा तब कौन सी है, नीचे वाला रेखा कह देंगे सरल रेखा। तो सरल रेखा पे बने कोणों का कितना था 180 अंश। तो देखिए W प्लस जेड क्या कहना चाह रहा है, W प्लस जेड मतलब ये दोनों का भैया जोड़ देंगे तो ये क्या है, एक सरल रेखा। तो कहेंगे AOB क्या है, सरल रेखा। लास्ट में लिखेंगे अतः AOB एक क्या है, सरल रेखा। मतलब बच्चों एक सीधी रेखा होना चाहिए, या रेखा बोल दीजिए, सरल रेखा है या तो रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। कितने आसान है, रेखा और कोण बहुत सरल चैप्टर है। हर चैप्टर सरल होते हैं बच्चों, खाली पढ़ने और समझने का तरीका होना चाहिए। यदि चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो सब सरल लगेगा। अगर एक एक वर्ड ना बताया जाए, डायरेक्ट लिख के छपवा दिया जाए, तो आपको चीज़ें ना समझ में आएगी, तो आपको लगे बड़ा हार्ड है मैथ। हार्ड नहीं है बच्चों, ठीक है। ये हम क्या किए, पूर्ण कोण क्या होता है, सभी कोणों का ये कितना था 360, सबको जोड़ लिए, इसको सारे को जोड़ लिए, इतना आ गया। हमको पता है जहाँ x प्लस वाई है, देखिए कह रहा था जहाँ x प्लस वाई यहाँ W प्लस जेड रखिए, तो ये x प्लस वाई दिख रहा था, मैं यहाँ पर W प्लस जेड रख दिए और इसको पहले से उतार लिए बराबर 360। एक W मिलकर कितना 2W हो गया, एक जेड में कितना 2Z बराबर 360। देखिए दोनों में दो का रहा था, कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हो जाएगा W प्लस जेड बराबर 360। दो यहाँ गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, काटेंगे तो 180। 180 बता क्या रहा है, कह रहा है ये एक रेखा है। क्या बता रहा है, तो ये कौन सा रेखा है, W प्लस जेड मतलब W और जेड को जब जोड़ेंगे तो कौन सी रेखा जाएगी भाई, कहेंगे AOB क्या है, रेखा। कोई दिक्कत, रेखा बोलिए चाहे सरल रेखा। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसको क्या करिए, जल्दी से कॉपी में लिखिए, लिखा करिए, कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है, जल्दी से लिखिए। अब आइए बच्चों हम लोग कौन सा नंबर पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन है 5। आइए देखिए प्रश्न को पहले स्क्रीन में पढ़िए। देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे तब मजा आता है रेखा और कोण। अब डायरेक्ट सवाल कराएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा है, प्रश्न को क्या कर आकृति में देखिए 6.17 में PO की एक रेखा है। देखिए PO की रेखा मतलब एक सीधी रेखा है, ठीक है, दिख रहा है। आगे चलिए, किरण OR PQ पर लंब है। भैया किरण देखिए, किरण कौन OR किस पर लंब है, PQ रेखा पर लंब है। तो ये कितने डिग्री को है, ये 90 डिग्री। ये लंब होने का मतलब बता दिए बच्चा हमको कितना डिग्री का, 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात बोल दी है। आगे चलिए, किरणों OP और सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों, थोड़े से बड़ा दिमाग वाले सवाल होते हैं, दिमाग वाले हैं हो जाएगा। आइए देखिए कैसे करते हैं, चीजें को सीखिए कैसे हो जाता है, ठीक है। आइए देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये सवाल थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक मतलब थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इस पर स्टार मार दीजिए, आपके एग्जाम में प्रश्न आते हुए इंपॉर्टेंट सवाल ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सवाल इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आते हैं। अर्धवार्षिक जब पेपर होने वाला है सितंबर के बाद 15 सितंबर, वो आ जाएगा एग्जाम में। आइए कैसे करेंगे, देखिए ROS ना आपको ये निकालना है। हमको अगर ये वाला चीज पता हो कोण QOS, अगर हम आपसे बात करना चाहे, पहले ये देखिए, अगर ये कोण हम अगर 90 कर दें, ये कोण अगर 90 है, ऐसे है, अगर इधर का कोण बच्चा 90 डिग्री है,
अगर ये कोण 90 है तो इधर का भी 90 होता है, इतना आप लोग को पता ही नहीं। दोनों साइड का 90 होगा, और उधर कोण 90 होगा तो इधर, क्योंकि 90 और 90 मिलकर कितना आ जाएगा 180, तब हम करेंगे रेखाएं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ देखिए, अगर ये कोण 90 है तो ये सारा पूरा कोण भी कितना होगा 90। अगर इधर का 90 ये है अकेले कहाँ है, तो ये पूरा मिलाएंगे ये कितना होगा 90। बात समझ रहे नहीं कहीं, यहाँ से भी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। तो हमने क्या सीखा, हम अगर यहाँ लिखे ये भी दिया है, यहाँ से भी कद ये भी दिया है, आपको क्या दिया है, प्रश्न में स्पष्ट नहीं बोला था, बस इतना बोला था कि भैया जो ओ आर रेखा है इस पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, बस इतना बोला है। अब ध्यान देखिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा तो इसको कहना चाहिए क्या कहें, तो आर ओ क्यू, क्योंकि कोण किस पर बना है, क्यू ओ पर, तो लिखेंगे आर आर ओ क्यू बराबर होगा किसके, इधर वाले हिस्से के, ये भी तो 90 है, तो क्या लिखेंगे, देखिए पी ओ आर, कोई दिक्कत, पी ओ आर, ये वाला पूरा हिस्सा लिखना है, तो पी ओ आर, तो कोण हो जाएगा पी ओ आर इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। भाई इधर भी 90 इधर 90, बस बस अब हमारा सारा काम खत्म हो गया। ये चीज बताना था, ये आपको स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए बोल रहे थे यदि प्रश्न को पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्लियर। ठीक है, आइए करते हैं हम लोग, जो चीज निकालना होता है। देखिए हमको आरक्षित में देखिए क्या चाहिए, हमें कोण क्यू ओ एस चाहिए, तो लिख लीजिए यहाँ से लिखिए कोण क्यू ओ एस। अब आइए फिगर में कहाँ है, कहाँ पर, तो देखेंगे आप क्यू एस है कहाँ पर, क्यू ओ एस। अच्छा बताइए, आप यहाँ से चले, यहाँ से चले, फिर आप यहाँ आ गए, आपको ये पूरा कोण निकालना है, तो कितने कोणों का सामना पड़ा, कितने, आप यहाँ से क्यू से आपको यस तक जाना है, कितने रास्तों का सामना पड़ा, एक रास्ता आपको ये था, ये फाटक बंदा, दूसरा रास्ता आपका ये था, भाई दो रास्तों का सामना करना पड़ा ना, दोनों रास्तों को पार करके तभी यहाँ पहुँचेंगे, कहीं यहाँ बिल्कुल पहुँचेंगे, तो दोनों को जोड़ ले तभी तो पहुँचेंगे यहाँ पर ना। तो ये वाला का अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो बताइए आर ओ क्यू, यहाँ से लिखेंगे कोण आर ओ क्यू प्लस, यहाँ तक पहुँच गए, अब इधर चलना है, इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे यस ओ आर, देखिए ये वाला हिस्सा लिखना है यस ओ आर, भाई यस ओ आर, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं नहीं कहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको क्यू से यस तक जाना, भाई दो रास्तों को हमें सामना करना पड़ा, मतलब दो कोणों का हमें सामना करना पड़ा, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तब यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ तक के लिए समीकरण एक मान लीजिए, बड़ा बस यही चीज़ है और कुछ नहीं चाहिए, नया चीज़ नहीं है, इसलिए बोल रहे थे। और हमको क्या चाहिए, पी ओ एस चाहिए, ये भी निकाल लेते हैं, तो कोण पी ओ एस, फिगर में देखिए कहाँ पर, तो पी ओ एस, ये वाला आपको क्या करना है, निकालना है, ये वाला निकालना है। हमको पता है अगर जैसे उधर जोड़े थे तो ये, अगर हम ये पूरा देखिए, ये पूरा को है आपका, हम क्या कर दें, अगर हम पूरे में से पी ओ आर में से अगर इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें, ध्यान सुनिए, अगर इस यही कोण है आपका, देखिए बना दे रहा है ये वाला कोण, अगर इसमें से हम इस पूरे में से क्या कर दे, ये वाला हिस्सा को क्या कर दे, माइनस कर दे, ये वाला क्या कर दे, माइनस कर दे, तो बताइए यही वाला बचेगा नहीं, कहीं वहाँ से भी बिल्कुल बचेगा, है ना। मतलब पूरे कोण में से अगर ये वाला को क्या कर दे, घटा दे, ये वाला जो बीच वाला, तो बचेगा यही कोण, कहेंगे यही निकालना है, तो ठीक है, तो पूरा कोण लिखिए, तो पी ओ आर, पूरा कोण लिखिए, क्या लिखिए पी ओ आर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो पी ओ आर, कोण पी ओ आर माइनस, कौन सा हिस्सा निकालना है, ये निकालना है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे यस ओ आर, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण यस ओ आर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए हमको यहाँ देखिए माइनस है, क्या लग रहा है माइनस, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 1 और क्या लिखेंगे, दूसरा पेन लीजिए ब्लैक से, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 और 2 से घटाने पर, 1 और 2 से क्या करेंगे, घटाने पर, क्यों घटाए, क्योंकि हमको माइनस चाहिए, सीधी सी बात है ना, माइनस चाहिए, ठीक है। अब घटाइए, देखिए ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष, बराबर जो पहले होता है इससे खड़े हो जाइए, ये देखिए दायां पक्ष उधर गया, ये बायां पक्ष,
ये आपका बराबर जो आपका मुंडी है, ये क्या है आपका मुंडी, मुंडी से पहले हमारा क्या है बायां पक्ष इधर है दायां पक्ष। तो जब भी घटाते हैं तो बायां पक्ष से घटेगा, दायां पक्ष से। तो चलिए घटा लेते हैं। तो देखिए ऊपर क्या आपका कोण क्यू ओ एस माइनस इधर क्या आपका कोण पी ओ एस बराबर, पहले इसको लिख लीजिए पूरा, क्या लिखे कोण आर ओ क्यू प्लस कोण एस ओ आर, ठीक है, माइनस भाई क्वेश्चन लगा करिए माइनस क्या घटा रहे हैं ये वाला क्या आपका कोण पी ओ आर माइनस कोण हो जाएगा एस ओ आर, कोई दिक्कत, ठीक। अब यहाँ से फिर से करिए माइनस को गुणा कराइए, तो कोण क्यू ओ एस कोण पी ओ एस, अब मान रख दीजिए, हमको पता है देखिए आर ओ क्यू को मान भी कितना है 90 और पी ओ आर को मान 90 रखते रहिए। तो आर ओ क्यू देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मिल गया आर ओ क्यू ये वाला, और क्या देखिए यहाँ रखा जाए क्या कोष्टक को तोड़ देंगे तो आ जाएगा 90 प्लस यस ओ आर नहीं पान पता उसको कैसे रखिए, तो तोड़ हो जाएगा यस ओ आर माइनस पी ओ आर, देखिए आर ओ क्यू और पी ओ आर भी कितना 90 पी ओ आर ये यहाँ भी 90 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 90, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तोड़ हो जाएगा यस ओ आर, कोई दिक्कत, 90 देखिए माइनस में ये प्लस में कर जाएगा, प्लस माइनस कर जाएगा, ठीक है कर दीजिए, यहाँ सब आ जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, यहाँ से बचा क्या, अब देखिए ये कितना है, एक यहाँ पर है प्लस में एक यहाँ पर है, कितने हैं 2 है, तो 2 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 आगे हो जाएगा इसको कोण एस ओ आर, 2 क्यों लिखिए कि 2 और दोनों प्लस में, अब ये 2 गुणा क्या जाएगा भाग हो जाएगा, तो जब भाग करेंगे कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बटे में हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा कोण एस ओ आर, इतनी बात समझ आ गया, ठीक है। अब हमको देखिए पहले क्या लिखना है, हमको आर ओ एस लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, ओ पर ही कोण बना है, यहाँ से भी बदल दे इसे, देखिए हमको आर ओ एस लेना है, ओ पर कोण बना है तो बीच में इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कोण आर ओ एस बराबर 1/2 देखिए बाहर लिया है, ये पूरे के बटे में है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, 1/2 कोष्टक लगा देंगे कोण क्यू ओ एस माइनस क्या हो जाएगा कोण पी ओ एस, यही आपको हो जाएगा फाइनल, यही लाना था, देखिए ला गया मेरे से कोण क्यू एस माइनस कोण क्यू एस आया ना, चीज़ें समझ में आया ना, वीडियो बच्चा लगा हो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो समझ में आया तो कमेंट करिएगा प्यारा से, ठीक है। आइए आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें क्या करिए एक बार लिखिए, वीडियो को क्या करेंगे थोड़ा सा दोबारा देखेंगे, जब चीज़ आपको कहीं डाउट हो तो डाउट आपको यहीं से हो सकता है, ठीक है, वीडियो क्या करिए दोबारा देखिए, देखने से क्या होगा चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको कहाँ दिक्कत हुआ, ठीक है। आइए इसके आखिरी प्रश्न में चलते हैं, आखिरी प्रश्न बहुत ही मस्त सवाल है, ठीक है, इसको क्या करिए लिखिए अपने कॉपी में, हाँ, और लाइक कमेंट शेयर करना भूलेंगे नहीं बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम अपने व्हाट्सएप पे हर जगह दोस्तों में शेयर करिए, शेयर करने में क्या जा रहा है, पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। जब था फालतू चीज़ को वीडियो को लाइक करेंगे तो ये पढ़ाई चीज़ को वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चित्र नहीं दिया, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा, प्रश्नों को पढ़िए, कह रहा यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, कोई एक्स वाई रेखा है उसको किस तक बढ़ा गया है, बिंदु P तक बढ़ा गया है, दी गई सूचना एक आकृति खींचिए, बिल्कुल खींच लेंगे, यदि किरण वाई क्यू है कामा जेड वाई पी को क्या कर रहा है भाई, कोण जेड वाई पी को क्या कर रहा है सम विभाजित कर रहा है, समान दो भागों में क्या कर रहा है बांट रहा है, ठीक है। तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए, बड़ा सरल है, ज्यादा फिगर नहीं दिया है, हम आपको बनाते हैं। तो यहाँ एक चीज बात बोल दिया, क्या बोला ध्यान देखिए, क्या बोला है आपसे ध्यान देखिए भाई बच्चों, कह रहा है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, पहले यहाँ कह रहा है एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ा गया, कोई रेखा है हमको नहीं पता, ये क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी है, मान लीजिए आपका ये एक्स वाई है, ठीक है, इस रेखा को बिंदु, ये आपका क्या है आपका ये एक्स है ये वाई है,
थोड़ा छोटा में खींचिए, ठीक है। एक्स वाई कोई रेखा था, इसको क्या बढ़ाया, बिंदु पी तक बढ़ा गया, तो इधर बढ़ा दीजिए, इसका नाम हो जाएगा बिंदु पी। कोई दिक्कत? एक्स वाई कोई रेखा था, इसको बिंदु पी तक बढ़ा गया तो पी तक बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? आगे चलिए, फिर क्या कर रहा है, कोड एक्स वाई जेड, कोड देखिए, कोड एक्स वाई जेड, जेड ऊपर बनाइए चाहे नीचे बनाते हैं, कहाँ बनाइए, जेड ऊपर ही बना देते हैं, ठीक। एक्स वाई जेड है भाई, ये जेड रहेगा तभी ना कोड बनेगा, ये इसका मान कितना 64 डिग्री, तो जेड आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ नहीं आ रहा है ना? करा एक्स वाई जेड कितना दिया, 64 डिग्री दिया। आगे चलिए, दी हुई सूचना से एक आकृति खींची है, इतना हमने आकृति खींच लिया। आगे क्या करा है, यदि किरण वाई क्यू, अब किरण वाई क्यू मतलब वाई से कोई किरण जा रहा है, तो भाई इसका नाम लीजिए, चाहे इधर लीजिए चाहे ऊपर, और ऊपर ही बना है तो ऊपर ही ले लीजिए, वाई क्यू, ठीक है। किरण वाई क्यू, किरण कोड जेड वाई पी, जेड वाई पी है कहां पर, जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित में समान दो भागों में बांट रहा है, देखिए यही जा रहा है ना वाई क्यू, जितना ये होगा जितना ये होगा, ठीक है। क्या का मान निकालना है आपको, आपको मान निकालना है कोड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इस पर निकालना है, और कोड निकालना है आपको, प्रतिवर्ती निकालना है, किसका निकालना है, प्रतिवर्ती निकालना है, कोड क्यू वाई पी का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। आइए अब करते हैं, बड़ा सरल है, सबसे सरल सवाल है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी बच्चों। आइए, क्योंकि हम है ना तो इजी है, हमको पता है कि जो वाई क्यू किरण है वो क्या है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब समान दो भाग में, अगर ये एक्स होगा कोड तो ये भी एक्स होगा, भाई समान दो भागों में बांट रहा है, अगर इसको वाई मानेंगे तो इसको वाई मानेंगे, इसको और कुछ लोग होंगे इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, तो हमको पता है ये क्या है, समद्विभाजित है भैया, समान दो भागों में बांटता है, तो हम जानते हैं ये वाला कोड ये कोड क्या होगा, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है, तो दिया है तो हम लोग क्या दिया बच्चों, ये वाला कोड इस कोड के बराबर है, तो ये वाला कोड बीच में बना है, तो लिखेंगे पी वाई क्यू, कोड पी वाई क्यू बराबर है आपका, ये वाला कोड क्या लिख देंगे, क्यू वाई जेड, कोड क्यू वाई जेड बराबर लिख सकते, यहाँ लिख देंगे समद्विभाजित है, क्या लिखेंगे, समद्विभाजित है, यही प्रश्न बोला था, कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल बोला है, समझिए बस। अब हमको पता है जब इसका मतलब इसको दोनों हम क्या माने हैं, यक्स ही तो माने हैं, क्या माने हैं, यक्स, ठीक है। अब जब दोनों बराबर है तो हमने दोनों को क्या ले लिया, यक्स ले लिया। यहाँ अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ बराबर लगा के थोड़ा इसको हटा दीजिए, बराबर यक्स कर देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं समद्विभाजित है, अब ऐसे सही है, समद्विभाजित, कोई दिक्कत है, परेशानी, ये आपका है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आप बताइए, हम आपको बताए थे कि सरल रेखा पर बने कोणों का कितना था, 180, कोई रेखा हो, रेखा पर बने कोणों का कितना था, 180। देखिए मान लीजिए आपका कोई रेखा है, ये मान लीजिए आपका रेखा है, एक रेखा पर चाहे इधर कोण बनाइए, चाहे ये कोण बनाइए, चाहे ये कोण, सभी कोणों का योग सबको मिलाकर कितना था, 180 अंश। उसी प्रकार आपको दिख रहा होगा पी वाई एक्स, क्या दिख रहा होगा, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बच्चों, पी, देखिए पी वाई एक्स, पी वाई एक्स एक क्या है, एक रेखा है या सरल रेखा, कुछ भी बोल सकते हैं, एक सरल रेखा है। अब हम आपको बताए थे सरल रेखा पर कितनों कोण बना लिए, सभी कोणों का कितना था, 180 अंश। अगर यहाँ देखिए दो से ज्यादा कोण बनेगा तो यहाँ सरल रेखा पर अगर दो कोण बनता, यदि दो कोणों का योग आता उसे बोलते हैं रैखिक योग, क्या बोलते हैं, रैखिक। इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के लिए कहेंगे पी वाई क्यू, तो हो जाएगा कोण पी वाई, वाई पर बना कोण तो वाई क्यू प्लस ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला लिख लिया हम लोग, अब ये लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड प्लस, अब ये वाला खंड लिखना है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जेड वाई एक्स, क्या आ जाएगा, कोण जेड वाई एक्स बराबर हो जाएगा 180। अब सबका मान रख दीजिए जितना है, इसका मान कितना है, पी वाई एक्स है, तो इसका मान कितना है आपका एक्स, चलिए मान रख देंगे तो हो जाएगा एक्स, यहाँ भी इसका मान कितना है एक्स, इसका मान कितना है
64 डिग्री दिया है आपको, प्रश्न में ही दिया था 64 बराबर 180। ये 64 एक्स एक्स मिलकर कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। ये 64 प्लस उधर ले चले जाइए तो 180 माइनस 64, ये 2 गुणा तो क्या जाएगा भाग, तो एक्स बराबर पहले 2 घटा लीजिए इसे, 10 में से 4 जाएगा कितना जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ आपका कितना बचेगा 1, 116। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 116 बटे हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 10 मतलब 58 डिग्री। तो हमको एक्स का मान कितना आ गया आपको 58 डिग्री, 58 एक्स। अब हमको पता है कि यहाँ 2 कोणों का मान कितना आ गया 58, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, हमको पता चल गया 2 कोणों का मान कितना आ गया 58। किसका मान पूछा था को एक्स वाई क्यू, देख लीजिए एक्स वाई क्यू है कहाँ पर बच्चों फिगर में, एक्स वाई क्यू, अरे बिल्कुल बता दिया जाएगा। यहाँ देखिए क्या मान निकालना है, कोड आपको निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू निकालना है, बिल्कुल निकाला जाएगा। ध्यान से देखिए ये कोड हमको पूरा पूछा है, क्या पूछा है, ये कोड पूरा पूछा है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए एक्स वाई क्यू यहाँ तक पूछा है। अब आप बताइए एक्स से क्यू तक जाएंगे तो कितने रास्तों का सामना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर डाकेंगे तब यहाँ जाएंगे, तो पहले इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तब जाके यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका बच्चों इसी का नंबर मिलता है। ये वाला खाना का लिखना है तो यहाँ लिख देंगे 64 डिग्री। अब बार बार में लिखिए 64 प्लस इसका मान कितना आया, इसका मान एक्स है तो एक्स का वैल्यू कितना 58, इसको 58 कर देंगे। अब इसे जोड़ लीजिए तो 8 4 हो जाएगा 12 और 6 5 11 122 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा कोण एक्स वाई क्यू बराबर कितना आ गया आपका 122 डिग्री। ये पहला हो गया, ये इसका पार्ट हो गया। अब आइए प्रतिवर्ती कोण निकालना किसका, कोण वाई क्यू वाई पी में, तो निकाल लेते हैं क्यू वाई पी है कहाँ पर रियल में, क्या निकालना है प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती निकालना है भैया, किसका निकालना है कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी। तो चलिए तो निकालते हैं, ध्यान से देखिए क्यू वाई पी है रियल में कितना है, फिगर में देखेंगे तभी पता चलेगा। क्यू वाई पी, अच्छा क्यू वाई पी ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है कितना, कहेंगे एक्स है, तो एक्स मान कितना आया 58। तो भैया हम जब भी प्रतिवर्ती कोण निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे 360 में से घटा देते हैं, करते हैं ना, तो क्या कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 360 माइनस, माइनस क्या बच्चों ये वाला कोण हमको पता है कितना एक्स है, ये दोनों का कोण बराबर है तो इसका भी मान एक्स है तो मतलब कितना 58, ये है 58। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 8 जगह हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 0 तो हट जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो जाएगा 81 से दिया था, यहाँ कितना बचेगा आपका 302 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा 302 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, हो गया सारा सवाल सब कंप्लीट कर लिए, रेखा और कोण चैप्टर हमारे फिनिश हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बार बार ना करना पड़े, लाइक करने में आपको शर्म तो नहीं लग रहा होगा, लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, आपको क्या पढ़ाएंगे, जो 6.2 है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा बच्चों। अब कल की क्लास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर जो 6.2 है लगभग 5 सवाल है, कितने सवाल 5 सवाल है, बाकी बढ़िया बढ़िया सवाल है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना है, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।